नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरी शंकर। मैं एक्स सीबीआई सब इंस्पेक्टर प्रेजेंटली वर्किंग एज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। बहुत सारे लोगों ने मेरे से ये पूछा है कि सर सीबीआई के मेडिकल में क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ों की वजह से सीबीआई में उनका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर आपसे बात करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सीबीआई अपना कोई भी फिजिकल या मेडिकल का टेस्ट नहीं करवाती है। जब एसएससी का एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसमें जो कंडीशंस लिखी रहती हैं सीबीआई की सिलेक्शन के लिए, वही कंडीशन आपकी सीबीआई के लिए मान्य है। जो कंडीशन से था मेरे को याद है, वो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट है, आपका 82 सेंटीमीटर चेस्ट विदाउट एक्सपेंशन है एंड 87 सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन है। और गर्ल्स के लिए हाइट का क्राइटेरिया 150 सेंटीमीटर है और उनके लिए चेस्ट एक्सपेंशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है। और जो पर्सन्स जो हिल एरिया से हैं उनके लिए जो हाइट का क्राइटेरिया है वो 155 सेंटीमीटर का है एंड अगेन चेस्ट एक्सपेंशन 82 प्लस 5 दैट इज 87। और इसके अलावा आई विजन का भी एक उसमें क्लॉज है मेरे ख्याल से, वो 6/9 और 6/6 ऐसा होना चाहिए। इसके अलावा उसमें कोई और क्लॉज नहीं है। इसके अलावा फिजिकल या मेडिकल से रिलेटेड सीबीआई में कोई क्लॉज नहीं है। जब आपका सीबीआई में सिलेक्शन होता है और उसके बाद आपके पास एक ऑफर लेटर आता है, ज्वाइनिंग लेटर आता है, तो उसके साथ आपको एक मेडिकल का फॉर्म भी मिलता है। उसमें आपको सिर्फ इतना करना रहता है कि आपका जो लोकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है जहाँ पर आपके सीएमओ बैठते होंगे, आपको वहाँ पर जाना है, वो फॉर्म को लेकर उनको वो फॉर्म दिखाना है और उनको बताना है कि मेरा सीबीआई में सिलेक्शन हुआ है, ये उसका मेडिकल का फॉर्म है। तो उसमें कुछ कॉलम्स ऑटोमेटिकली रहते हैं, उसमें हाइट का कॉलम रहेगा, वेट का कॉलम रहेगा, चेस्ट विद एक्सपेंशन विदाउट एक्सपेंशन, आइज का कॉलम रहेगा, उसमें कलर ब्लाइंडनेस का भी कॉलम रहता है, बट मेरे ख्याल से वो डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है। सिर्फ ये कॉलम्स की वो एंट्री वहाँ के डॉक्टर्स कर देते हैं, वो सर्टिफिकेट आपको दे देते हैं। तो अगर आप उन क्राइटेरियाज को क्वालिफाई करते हैं तो आप यू आर गुड टू गो। आपको कोई और परेशानी सीबीआई में नहीं आएगी। जब आप सीबीआई में ज्वाइन करने जाएंगे तो आप सिर्फ वो मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ ले जाइए, अपनी फाइल में वो लगा रहना चाहिए, उसका फाइल में लगे रहना ज़रूरी है। और कोई उसमें एडवर्स मार्क न रहे। सीबीआई वाले अपनी तरफ से कोई मेडिकल टेस्ट नहीं करवाते, कोई फिजिकल टेस्ट नहीं करवाते। आपको अगर गॉड फॉरबिड कोई प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज़ है, बीपी है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो जो एसएससी के एडवर्टाइजमेंट में आया है। तो आप सीबीआई में जाने के लिए हर तरीके से एलिजिबल हैं। यदि कई कई लोगों ने मेरे से पूछा है कि सर अगर नौकनी का प्रॉब्लम हो तो चलेगा क्या। मेरे हिसाब से नौकनी के प्रॉब्लम में भी सीबीआई में लोग हैं। एक मैंने वहाँ एसआई को देखे थे जो कि नौकनीट थे, तो मेरे हिसाब से शायद नौकनी लोगों को भी वो लोग ले लेते हैं। और इसके अलावा कई लोगों का ये डाउट रहता है कि सर टैटू अलाउड है कि नहीं। सब कुछ अलाउड है, जो एसएससी के एडवर्टाइजमेंट फॉर्म पे नहीं लिखा वो सब कुछ अलाउड है, और जो उस पर लिखा है यू मस्ट क्वालिफाई दैट क्राइटेरिया। इसके अलावा आपको सीबीआई में जाने से कोई और चीज़ नहीं रोकेगी, बस आप उसका सीजीएल का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लीजिए। इसके अलावा आपके मन में जो भी डाउट्स हों उनको डिस्पेल कर दीजिए। बस मेक श्योर कि आप जो वो क्राइटेरिया है वो आप क्वालिफाई करें, क्योंकि वो दैट इज नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग। उसमें अगर आपकी हाइट 165 सेंटीमीटर नहीं है तो आपको सीबीआई में सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा, आप मेडिकल ग्राउंड्स पर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो मेरी तरफ से दोस्तों सिर्फ इतना ही। और मेरा सजेशन ये है कि आप अगर ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल भी फिजिकल और मेडिकल टेस्ट के बारे में चिंता न करें, आप फोकस करें अपने एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम पर। अगर आप वो क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप सीबीआई में जाने के लिए पूरी तरह एलिजिबल हैं। और बेस्ट विशेस। आपके कुछ डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। और आप अगर एसएससी सीजीएल इनकम टैक्स इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ में अगर इंटरेस्ट रखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बने रहिए, देखते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।